नमस्कार दोस्तों। हर साल इंडिया के अंदर 345 बिलियन यूएस डॉलर का करप्शन होता है, ऐसा मानना है पुणे की कंपनी इंडिया फोरेंसिक का, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है 1555 हजार करोड़ रुपए। आप सोचिए, अगर ये पैसा देश के हॉस्पिटल, सड़क या बच्चों के एजुकेशन पे लगता तो कितनी तरक्की होती देश की। बट ये पैसा लग रहा है कहाँ पे? नेताओं के घर को सजाने में और अमीरों को और अमीर बनाने में। जी हाँ, बिल्कुल, मैं एक बात कर रहा हूँ एक स्कैम के बारे में। चलिए जानते हैं आज ऐसे ही एक स्कैम के बारे में। मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं कर्डल स्पेशल सीरीज। अगर मेरी सीरीज आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। 2010 के अंदर वेस्ट बंगाल में एक कंपनी रजिस्टर होती है श्रद्धा चीट फंड के नाम से। बेसिकली लोग इसको श्रद्धा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, जिसके फाउंडर थे सुदीप्ता सेन। अब इन्होंने बेसिकली अपने मॉडल अप्रेंटिस को बनाया था एक चिट फंड के नाम से। मीन्स चीट फंड होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। चीट फंड के अंदर कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, मान लो कि 20 लोग, ठीक है। और हर इंसान से एक मंथली फिक्स डिपॉजिट लिया जाता है, मान लो कि 5,000 रुपए। तो 20 लोगों का पूल कितना बना? 1 लाख रुपए का। अब हर महीने एक लॉटरी निकाली जाती है और लॉटरी में जिसका भी नाम आता है उसको 1 लाख रुपए दे देते हैं। और ये पूल तब तक चलता है जब तक दोस्तों वो 20 ग्रुप लोगों का ग्रुप है ना, तो सबको 1 लाख रुपए ना मिल जाए ना, तब तक इस पूल को चलाया जाता है। आपको मंथली 5,000 भरने होंगे। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि ये तो लीगल है, चीट फंड को लीगल करते हैं। बट श्रद्धा और श्रद्धा कंपनी जो यूज कर रही थी मेथड, उसको कहते हैं पोंजी मनी सर्कुलेशन। अब पोंजी मनी सर्कुलेशन क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सारा एमएलएम स्ट्रक्चर जाना होगा, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। बेसिकली कंपनी इनवाइट करती है इन्वेस्टर को, आपने इन्वेस्ट किया, अब आपको प्रॉफिट देने के लिए उनको चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे के लिए करते वो नए इन्वेस्टर को बुलाते हैं। नया इन्वेस्टर जो पैसा देता है उससे वो पुराने इन्वेस्टर को प्रॉफिट देते हैं, और जो नया इन्वेस्टर आया उसको प्रॉफिट देने के लिए एक और नया इन्वेस्टर बुलाते हैं। मीन्स इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए वो इन्वेस्टर को ही बुलाते हैं। इसमें कंपनी का कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है, कोई अप्रेंटिस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कंपनी का, ठीक है। मीन्स इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट मंगानी पड़ेगी, जो कि एक पोंजी सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत जल्दी फेल हो जाता है। तो 2010 के अंदर श्रद्धा एंड श्रद्धा कंपनी रजिस्टर हुई, इनके एजेंट से इन्वेस्टमेंट लाना स्टार्ट किए। तो कंपनी थी वेस्ट बंगाल की, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर होंगे वेस्ट बंगाल से और आसाम से। तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट लाना स्टार्ट की 2013 के अंदर, कंपनी के सारे ऑपरेशंस फेल हो गए। ऐसा माना जाता है एक रिपोर्ट के अंदर कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन पे इन्वेस्ट किया था और उन सभी के पैसे डूब गए। दोस्तों 10 लाख कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 10 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 2013 में जब इसके ऑपरेशन फेल हो गए तो एक ऑफिशियल कंप्लेंट रेज की गई, फाइल की गई, एफआईआर किया गया इसके खिलाफ। और 2013 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। आपको पता है, जब सीबीआई को केस हैंड ओवर किया तो उसके बाद इसके जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी हमें देखने को मिले। इसके अंदर पाया गया कि कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, जिसके अंदर फाउंडर सुदीप्ता सेन के ऊपर एक एफआईआर हुई। और उसको पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मीन्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद पुलिस ने सुदीप्ता सेन को पकड़ा है। सुदीप्ता सेन के बाद जो सबसे बड़ा नाम आया, जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, वो नाम था नलिनी चिदम्बरम का। ये नाम आपने सुना होगा। ये नाम था पूर्व कांग्रेस फॉरेन मिनिस्टर का, पी चिदम्बरम की वाइफ का। बेसिकली पी चिदम्बरम की वाइफ थी नलिनी चिदम्बरम, और इनके ऊपर सीबीआई ने एलिगेशन लगाए थे कि उन्होंने श्रद्धा एंड श्रद्धा कंपनी से 1.4 करोड़ मीन्स 1 करोड़ 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया था। इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते आप, पैसे लिए थे टू प्रमोट द कंपनीज इन्वेस्टमेंट। मीन्स नलिनी का काम था कि वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर कंपनी के अंदर लाए। इसके लिए उनको 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए थे। ये सीबीआई के एलिगेशन थे जो उन्होंने चार्जशीट फाइल की थी। अब देखो, इसके बाद इसमें बहुत सारी एजेंसी को इन्वॉल्व किया गया, जिसमें ईडी भी थी, सीबीआई भी थी, और यहाँ तक कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी जो एसआईटी टीम्स होती हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया था। और सीबीआई के एलिगेशंस थे कि इस स्कैम के अंदर ना तो सिर्फ नलिनी चिदम्बरम है, बल्कि बहुत सारे टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनका नाम शायद एक्सपोज नहीं भी किया गया है इस एफआईआर की या चार्जशीट के अंदर। बेसिकली आपको पता है वेस्ट बंगाल में बहुत टाइम से टीएमसी की गवर्नमेंट चल रही है। तो जब ये इनका हुआ तो सीबीआई ने एलिगेशंस लगाए कि इस कंपनीज को हेल्प करने में बहुत सारे लोकल लीडर्स का हाथ था, जो टीएमसी के लीडर्स थे। अब ये केस तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम से चल रहा है और इसका कोई समाधान ना तो आया है और ना कभी आएगा। मीन्स जो रियल कल्प्रिट होते हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते। जो मोहरे होते हैं, जैसे सुदीप्ता सेन, ये फाउंडर थे तो इनको पकड़ा जाना एक निश्चित था। बट जो नेताओं ने जिसको तूल दी, जिसको सपोर्ट किया, उनका पकड़ना जाना भी बहुत जरूरी था। जैसे नलिनी चिदम्बरम, इनको बिल्कुल भी कोई पकड़ा नहीं गया, ना इनके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह हुई। एफआईआर हुई बट उसको कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ये आपको भी पता है। ऐसा माना जाता है कि टोटल 2459 करोड़ रुपीज का इन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया था। बट कुछ रिपोर्ट बताती है कि असली फ्रॉड 17,000 करोड़ रुपए का था।
आप कहोगे कि इतना गैप कहाँ से आ गया? देखो, इंडिया में जब भी फ्रॉड होता है ना, तो लोग पहली बात एफआईआर नहीं करते। एफआईआर अगर करते हैं तो सही अमाउंट नहीं बताते। मेरे साथ अगर 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ तो मैं 1 करोड़ बताऊंगा, बदनामी के डर से, या फिर मेरे को ये डर होगा कि शायद वो मेरा ब्लैक मनी क्यों ना हो। ठीक है, तो लोग सही अमाउंट नहीं बताते। एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जानी जाती है, या फिर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली फ्रॉड था 17,000 करोड़ रुपए का। ये बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। हम लोग हर्षद मेहता को टारगेट करते हैं, बट हर्षद मेहता के बाद भी बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड हुए हैं जिसके ऊपर शायद पूरे इंडिया की नज़र ना पड़ी हो, क्योंकि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना ज़्यादा सपोर्ट होता है। मेरी आपसे एक ही विनती है, एक इंसान होता है तो पूरी ज़िंदगी मेहनत से पैसे कमाता है। अगर वो कहीं पे लगाता है तो उसको सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर आप अपना पैसा कहीं लगा रहे हो तो प्लीज़ एक बार सोचो, आप उसको देखो कि आपने जो पैसा लगाया है क्या वो सही जगह लग रहा है। आप उसकी इंक्वायरी करो, आप उसके बारे में पता करो, आप उसका बैकग्राउंड देखो। 100 तरह की आप इंक्वायरी करने के बाद उसके बाद अपना पैसा कहीं लगाओ। जब एक कंपनी का फ्रॉड होता है ना, तो दोस्तों वो फ्रॉड नहीं होता, वो एक परिवार की उम्मीद को तोड़ देता है, वो एक परिवार को तोड़ देता है। उसके पीछे परिवार की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगी होती है, जिसमें उसका एक इंसान का यूँ मानना होता है कि अगर मेरे को जब पैसा मिलेगा ना डबल होके मेरा, तो मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, बेटे का भविष्य बनाऊँगा, अपने लिए घर लूँगा, बीवी के लिए गहने लूँगा या गाड़ी लूँगा। वो फ्रॉड नहीं होता, वो सपना टूटता है उस मिडिल क्लास परिवार का जो सालों से होता आ रहा है और कभी रुका नहीं है। और रुका क्यों नहीं है? मैं कभी भी कंपनी की गलती नहीं मानूंगा, इसके अंदर वो पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कंपनी को सपोर्ट करते हैं। सीबीआई के ये भी एलिगेशन थे कि टीएमसी के लीडर्स ने इसको सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो फंडिंग दे रहे थे टीएमसी को, हर साल चंदा दे रहे थे, किस लिए? ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। दोस्तों, आज जो एनालिसिस किया हमने, आज जो पता किया है, उससे बस एक ही बात पता चलती है कि कोई आपके लिए स्टैंड नहीं करता, ना पॉलिटिकल लीडर होता है, ना कंपनी होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, आप उसको सोबर देखो, आप सोबर एनालिसिस करो, इंक्वायरी करो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये ओके है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। आपके जीवन भर की कमाई आप किसी इन्वेस्टमेंट में देते हो और अगर वो डूब जाती है तो वो आपके लिए घाटा होगा, आपके बच्चों के लिए घाटा होगा, आपके फैमिली के लिए घाटा होगा। आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ बी अवेयर, सतर्क रहें, अपने रिश्तेदारों को सतर्क करो और ये वीडियो उन सभी को शेयर करो जिनके बारे में आप सोचते हो कि उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।